अंतःकरण को तृप्त करेगा उसका नाम भरत। और जो जगत के शत्रुओं का विनाश जाके नाम ते ऋतुनासा, जाके सिमरण ते ऋतुनासा, जिसके नाम सिमरने से शत्रुओं का नाश होता हो, ऐसे बालक का नाम है क्या? शत्रुघ्न। हाँ, शत्रुघ्न घोषित करता हूँ। ये नाम थोड़ा छोटा लगे। रामायण देखिए, रामलीला भरत जी ने भी युद्ध किए, लखनलाल ने भी युद्ध किए, राम जी ने तो किया, लेकिन कहीं सुना कि शत्रुघ्न ने भी किसी शत्रु को मारा? फिर भी लिखा जिसके सुमिरने से शत्रुओं का नाश होता है। ऐसा कौन सा शत्रु मार दिया शत्रुघ्न? अगर आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, मानव के 5 ही शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें से 4 बाहर के हैं, 1 घर का है। अहंकार बाहर का शत्रु है, इसलिए तो बाहर आ जाता है। पैसे का, बल का अहंकार आ जाए तो आदमी का दिखने लगता है कि कितना कर रहा हमारा, प्रकट हो जाता है। मोह भी होगा तो उसकी एक्टिविटी से पता लग जाएगा, मोह ग्रसित है। काम आएगा, आंखों से, व्यवहार से पता लग जाएगा काम ग्रसित है। क्रोध आएगा तो भी एक्टिविटी से पता लग जाएगा। और काम का प्रतीक मेघनाद, मोह का प्रतीक कुंभकर्ण, क्रोध और अहंकार का प्रतीक रावण। कहाँ के हैं? बाहर के हैं, घर के बाहर के हैं। और जो शत्रु बाहर वाला होता है ना भाई, उससे निपटना आसान है, घर वाले से निपटना बड़ा मुश्किल होता है। घर का शत्रु कौन है? लोभ है। क्रोध आए पता लग जाएगा, अहंकार आए पता लग जाएगा, काम आए पता लग जाएगा, मोह आए पता लग जाएगा। लेकिन 5वां शत्रु है लोभ। लोभ आ जाता है, पता भी नहीं लगता, ऊपर से निर्लोभ दिखाई देगा और भीतर पूरा लोभ भरा हुआ। और एक और बात, बुढ़ापे में काम जागे, क्या करेगा? इंद्रियों का सहयोग नहीं है। मोह आए क्या कर लेगा? क्रोध आए चारपाई पर पड़ा रहेगा, करेगा क्या? क्या बिगाड़ देगा किसी का? अहंकार आए कितना भी करना है, खाट पर ही तो करेगा। अरे कौन देख रहा बुढ़ापे में कर? लेकिन लोभ ऐसा होता है, ये आदमी को आराम से लेटने भी नहीं देता। एक बार एक बूढ़े आदमी के 3 बच्चे थे, कोई श्वास चल रही है, आवाज निकलनी बंद हो गई। अब तो बच्चों ने भी देखना बंद कर दिया। जब भी बच्चे सामने से निकले, एकदम से आवाज कर, बच्चों ने सोचा पिताजी का आखिरी टाइम और पिताजी बताना चाहते हैं कि माल का घड़ा वहां छिपा है। दौड़ करके आए तीनों, हाँ पिताजी बताइए ना क्या क्या। और बस पिताजी ऊपर, बच्चे करे बोले तो सही, अब आवाज ना निकले पिताजी की। दौड़ करके डॉक्टर को लेकर के आए। डॉक्टर ने कहा भाई 1 आध घंटे के मेहमान हैं, ठंडे होने लग रहे हैं, ताकत नहीं बची अब।
मुंह से बोल नहीं निकल रहा। बच्चों ने सोचा कि ना घड़ा बताए मर जाए, अच्छा नहीं रहेगा। बच्चों ने कहा डॉक्टर साहब जैसे भी मंगवाया और जैसे बूढ़े को इंजेक्शन लगाया, तीनों बच्चों ने डॉक्टर साहब को बाहर भेज दिया कि डॉक्टर साहब को ना पता लग जाए क्या कह रहे हैं, माल कहाँ छुपा हुआ है। अब जैसे बूढ़े के अंदर गर्मी आई, ताकत आई, तीनों बेटे खड़े हैं कि बड़ा ना सुन ले, कि छोटा ना सुन ले, कि मझला ना सुन ले, सारा माल वो ना ले, ये ना ले ले, वो ना ले ले। अब जैसे ही बूढ़े के अंदर गरमाई आई, बूढ़े ने कहा यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सामने बचना झाड़ू चबा रहा दिख नहीं रहा क्या। बूढ़े का राम नाम सच होने वाला और बूढ़े की चिंता, कहीं बचना ना झाड़ू चबा रहा। लोग ऐसा होता है, ऊपर से नहीं लोग महाराज बस हम तो फ्री हो गए, बच्चों को सोच लिया, और अंदर से सारी चिंता कहीं बहुत दाल ना बना लिया, ज्यादा ना हो जाए। यही तो लोग है। लोभ की प्रतीक मंथरा, और मंथरा कहाँ की है? धरती है। रावण बाहर का है, मंथरा धरती। और पूरी कथा सुन लेना, रावण मरा, कुंभकर्ण मरा, मेघनाथ मरा, अनेक राक्षस मरे, लेकिन मंथरा आज भी कोई पास पड़ोस में मिल ही जाएगी। ठीक है, अरे हमें मिल जाना चाहिए, यही तो मंथरा है। दूसरों का घर उजाड़ देना, यही तो मंथरा है। मंथरा करता है जिसकी संगत से मन थर थर कांपने लगे, उसका नाम मंथरा है। और मंथरा की चोटी पकड़ करके जिसने लात मारी, जिसने घर के बैठे शत्रु को मारा, ऐसे बालक का नाम है शत्रुघ्न घोषित करता है। क्या कहा? लचे मन धामी राम प्रिय, सकली जगति आधार, गुरु वशीति तेहि राखा, लचे मन नाम उदार, लचे मन नाम उदार। जो आधार है, एक होता है झंडा, झंडा कैसा होता है? मुलायम होता है। राम जी की जो बड़ाई का झंडा लहराया है ना, हम रामायण देख करके लक्ष्मण जी का ऐसा लगता है कि वो क्रोधी है, बड़े क्रोध करते हैं। जनक जी को उन्होंने डांटा, परशुराम जी को उन्होंने डांटा, क्रोध करते हुए। अरे नहीं भैया, राम जी का स्वभाव, राम जी की कीर्ति, राम जी की जो बड़ाई का झंडा है वो मुलायम है, लेकिन मुलायम झंडा जब तक नहीं लहराता, जब तक कोई मजबूत डंडा नीचे ना लग जाए। अगर राम जी की बड़ाई हुई है तो उसका कारण है लखन रूपी मजबूत डंडा संग में लगा हुआ है। ऐसे बालक का नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकली जगति आधार, गुरु वशीति तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
तत्व महाराज के भवन में शरीर आकर के बैठ गए हों। भगवान के दर्शन की बहाना से लालसा से साधु संत दरवाजे पर सुबह आकर के खड़े हो जाते हैं, प्रातः काल खड़े हो जाते हैं और मां सबका दर्शन कराती है। साधुओं के आशीर्वाद से जीवन सुंदर बना करता है। और पड़ोसन कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से आती है। साधु आशीष दिया करते, माँ हम साधुओं की साधुता से तो तेरी गृहस्थी अच्छी है माँ, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक तेरी गोद में खेल रहा है, तो धन है माँ। और जैसे पड़ोसन आती है, आती बहाने से और फिर सारा दिन राघव को देखती रहती है, वो ज्यादा गौर से देखती, माँ झिड़क देती है, नजर लगाएगी क्या? तिरछी नजर से ना देखो, माँ क्या कहती है? बड़ा सलोना है राम मेरा, बड़ा सलोना, बड़ा सलोना है राम मेरा, बड़ा सलोना है। तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना है। तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना है। बड़ा सलोना है राम मेरा, बड़ा सलोना है, बड़ा सलोना है राम मेरा, बड़ा सलोना है। तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना है। तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना है। हे राम के माथे पे चंदा, मेरे नाम के माथे पे चंदा, हे राम के माथे पे चंदा, मेरे नाम के माथे पे चंदा, मेरे राम का रूप अनंता, मेरे नाम का रूप अनंता। तिरछी जय हो, तिरछी जय हो, तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना है। तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना है। हे राम के गले में माला, मेरे राम के गले में माला, हे राम का रूप निराला, मेरे राम का रूप निराला। तिरछी जय हो, तिरछी जय हो, तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना है। तिरछी नजर से ना देखो राम मेरा, बड़ा सलोना
भवन में अब बालकों की किलकारी सुनाई पड़ने लगी। भगवान का ऐसा मोह सुन है कि माताओं को कई बार तो भय लगता है कि हमारी नजर ना लग जाए, इसलिए माँ भगवान का स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार कर देती है। कटी में पीठ बस्तर है, पीला जबड़ा, पग में छोटी छोटी पैंजनी है, भगवान की गंभीर नाभि, उधर पर तीन रेखाएं, कंठ में छोटी छोटी तुलसी और मणियों की माला, बाहर पर गोरोचन का तिलक, काले काले घुंघराले केस और उन बालों में श्वेत पुष्पों के गुच्छे लगे हुए, नील वर्ण गुलाबी होठ, नुकीली नासिका और दिव्य मधुर रस से भरे नेत्र। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो कपोलों में गड्ढे पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है भगवान के लोग को मूर्छित कर रहे हैं। बड़ा सुंदर रूप है। भगवान के सामने के जो दांत निकल आए, धीरे धीरे भगवान घुटनों के बल चलना सीखे। पुराने जमाने में बच्चे यहीं से शुरू होते थे, घुटनों के बल चलते थे। आजकल तो सारे बच्चे गजब हो गया, घुटनों के बल चलना ही बंद कर दिया, डायरेक्ट खड़े हो रहे हैं। का युग है भाई। हमने तो साइकिल भी 2-3 बार में सीखी, एक बार कैंची चलानी सीखी, फिर डंडे पर बैठे फिर सीख पड़े। आजकल तो बच्चे एकदम से आजकल बड़ा तरक्की कर गया विज्ञान। भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं, अब खड़े होने लगे हैं, धड़ाम से गिर गए। अरे धूल में गिर गया। किसी ने कहा भगवान जी आप धूल में गिरे? भगवान जी कहते धूल में नहीं गिरा, अरे मैं तो संतों की चरण धूलि को अपने शरीर पर मल रहा। संतों की चरण धूलि भगवान चलने लगे हैं, कभी इधर जाते हैं और माताएं महाराज श्री बड़े प्रसन्न है, राघव की मतवाली चाल, कैसी चाल है। राघव की मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। राघव की मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। सब वंदन करते तेरी शान महान कन्हैया, तेरी शान महान। राघव की मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
और महाराज श्री का तो बच्चों को छोड़ करके राज्यसभा में जाने का मन नहीं करता। अब भगवान श्री धीरे धीरे राजभवन के बाहर खेले। रामचरित्र मानस में भगवान की अनेक बार लीलाओं का हमारे पास समय केवल उसमें भी हम 4 दिन रचे हैं। राज परिवार भगवान श्री की बाल लीलाओं का आनंद ले रहा है। चारों भाइयों को महाराज श्री ने विद्या अध्ययन के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा। शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है और शिक्षा भी कहा गुरुकुल में ली जाती है, क्योंकि उसके अपने नियम है, उसके अपने अनुशासन है। संस्कार की 4 पीढ़ी होती है, माँ की गोद, पिता की गोद और विद्यापीठ और व्यासपीठ सत्संग। यहाँ से बच्चा जैसा सीखता है वैसा बड़ा होता है। माँ की कोख में भी हम जो सिखाएंगे वो बन जाएगा, पिता जैसा बताएगा वैसा हो जाएगा। और विद्यापीठ विद्यालय में भी फिर कह रहा हूँ, आज इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन अच्छा नागरिक कैसे बनना है हमारे विद्यालयों में। अच्छा बेटा कैसे बना जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है, विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। और भगवान श्री गुरु ग्रह गए पढ़ने रामायण के चौपाई नहीं है, मंत्र है। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अलपि काली सब विद्या पाई। जिनकी सांसों में चारों वेद हो, भला उन्हें कौन पढ़ा सकता है, लेकिन जगत को गुरु महत्ता बताने के लिए भगवान श्री गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। और महाराज श्री दशरथ चाहते तो शिक्षा दीक्षा राजमहल में हो सकती थी, वही 2-4 ऊपर रख दिए होते, लेकिन नहीं, गुरुकुल में केवल शिक्षा नहीं मिलती, अनुशासन और आचरण भी मिलता है। इसलिए गुरुकुल में गए और अलपि काली सब विद्या पाई। भगवान अब अपने जीवन में एक मोड़ लाते हैं, इसके माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में शिक्षा भी 2 तरह की होती है, एक सैद्धांतिक और दूसरी व्यवहारिक। जीवन जिस व्यवहार से चलता है वो शिक्षा कई बार किताबों में भी नहीं मिलती। भगवान ने शास्त्र पढ़े थे, उन्हें योग वशिष्ठ सुना दिया गया। कुल मिलाकर के वशिष्ठ जी ने भगवान को ऐसा तैयार कर दिया कि धरती से रावण राज का खात्मा होने वाला है। और भगवान श्री जैसे ही आए, क्या सीखा भगवान श्री ने? प्रातः काल उठ के मात पिता गुरु नारही माता। प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल कितने समय को कहा जाता है? हाँ, 10-11 बजे इसी समय कहते हैं 6 बजे तक को प्रणाम कर देना चाहिए, ठीक है ना? भगवान श्री प्रातः काल उठते हैं। Early to bed and early to rise makes a man happy. प्रातः काल उठे, याद रखे जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? अरे प्रातः काल उठ करके जिसने सूर्य का दर्शन नहीं किया उसकी किस्मत सूर्य की तरह
नहीं चमकती है भाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। पहला प्रणाम माँ को, दूसरा प्रणाम पिता को, तीसरा प्रणाम आचार्य को, गुरु को। मातरम पितरम विभ्रमाचार्यं चामन्यते स पश्यति परम तस्य प्रेत्यादो संगता। जो माँ बाप को, आचार्य को, गुरु को प्रणाम नहीं करता वो प्रेतराज बन जाता है। माता पिता गुरु का जो सम्मान न करे उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और अभिवादन तो होना चाहिए भाई। अभिवादनशील से नित्य पुनर्दोषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विदाय शोभन। चार चीजें बढ़ती हैं जब भावना से किया जाए, प्रेम पूर्वक किया जाए तो चार चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? आयु, विदा, यश और बल। चार चीजों की बढ़ती होती है। जो प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु नावहि माथा। उर्दू का एक शेर है, खुदा के बाद अगर किसी को सजदा रवा होता है, खुदा के बाद अगर किसी को सजदा रवा होता है, यकीनन ये रुतबा तो माँ बाप को मिला होता है। धरती पर पहले परिणाम के अधिकारी केवल माँ बाप होते हैं। मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य, तीसरा नंबर आचार्य। पहले तो कौन है? माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने से
कई शब्द लिखे हैं। जब भी लिखना चाहा मैंने कागज पर मां का नाम, जब भी लिखना चाहा मैंने कागज पर मां का नाम, तो कलम भी अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। ऐसा है मौत के आगोश में जब थककर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा आराम कर पाती है। मरने से पहले माँ को आराम, मौत के आगोश में जब थककर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा आराम कर पाती है माँ। और रूह के रिश्तों की गहराई को देखिए, चोट हमें लगती और चिल्लाती, और हम परेशानी में गिर जाए जब प्रदेश में, तो आंसू को पहुंचने ख्वाबों में आती है माँ। और हम खुशियों में लाख माँ को भूल जाए भाइयों, और मुसीबत में याद आती है माँ। और ममता क्या चीज है, प्यार क्या चीज है, ये तो बच्चों से पूछिए जिनकी मर जाती है माँ। माँ तो माँ होती है। अनुभव कथा कर रहा हूं, काफी वर्ष पहले थे। एक माँ मुझसे मिलने आई, महाराज जी कुछ घर के बारे में बता देते हो क्या? मैंने कहा माँ नहीं, जो सच है सच है। क्या बात हुई माँ? माँ ने कहा महाराज जी मेरा अकेला बेटा है, उसे बड़ा नुकसान हो रहा है। लोन पर गाड़ी खरीदी, वो भी टूट गई, किस्त जमा नहीं की, मेरे बच्चे के सिर पर कर्ज रखा गया। मैंने कहा शादी हो गई बेटे की? बोले एक पोता भी है। मैंने कहा और कुछ हो, सेवा तो कर रहे हैं बच्चे। माँ एकदम से रो पड़ी, महाराज जी ब्याह के तीसरे महीने बाद बहू अलग हो गई। मैंने कहा तो आप और आपके पति? बोले पति मर गए, साल भर का था पति चले गए, कैसे गुजारा किया? बोले महाराज जी लोगों के बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बेटा बड़ा हो गया सोचा सेवा करेगा। जब से बहू आई बेटे ने बोला पोता आ जाता है कभी कभी, उसको भी मार दे, रहा नहीं जाता बच्चों के बिना। मैंने कहा जो तेरी सेवा ना करे माँ, ऐसे बच्चे का तो नुकसान ही हुआ करता है। एकदम से बोली ऐसा ना तो माँ से बच्चे का नुकसान नहीं देखा जाता, भले ही सारी उम्र ना बोले। लेकिन मेरा बच्चा दुखी है ये देखा नहीं जा। ऐसा अद्भुत रिश्ता है माँ का। अरे भैया मंदिर में जाए या ना जाए, सुबह उठ करके माँ क्या चाहिए माँ बाप को? पैसे चाहिए क्या? नहीं भैया 100 रुपये दे देना माँ से, 1 घंटे बाद 200 मांग लेना, पड़ोसियों से ले आएगी दाना। पैसों की जरूरत नहीं है,
दो घड़ी बैठ करके बेटा बस बात कर ले, दुख सुख की पूछ ले। माँ बाप को सुनाओ कि चाहता हूँ, क्या नहीं आप है क्या आपके पास? कहते कि माँ ये भैया गृहस्थी चलानी पड़ती है, माँ बहू की भी माननी है। माँ तो आशीर्वाद ही दिया करती है, माँ के पास इसके अलावा कुछ देने को होता भी नहीं। दुख लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लगी है माँ तेरी अखियाँ, ओ मेरे लिए जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरे जीवन की तन मन धन की तू रखवाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। माँ बाप का आशीर्वाद जिनके सिर पर होता है, जो माँ के पैर छूता वो गरीब नहीं होता, जो बाप के पैर छूता वो बदनसीब नहीं होता, और जो भाई के पैर छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, और जो बहनों के पैर छू लेता वो चरित्रहीन नहीं होता। भगवान श्री कैसा ही आचरण है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता नावहि माथा। सुबह उठ करके माँ बाप का आशीष ले लिया करे, फिर किसी आशीर्वाद की आवश्यकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों तत्व ऐसे बच्चे के हाथ में रहा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमने सबसे ज्यादा अगर इग्नोर अपमानित किया है तो माँ बाप को। हिंदू ने तो जिसको भी माँ कह दिया उसी की दुर्गति की है भाई। चाहे जन्म लेने वाली माँ हो, चाहे भारत माता हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे जमुना, मैया हो, चाहे गैया, मैया हो, तुलसी, हम तो जिसको भी माँ कहते हैं उसी को दुर्गति की है हमने। अपनी माँ का सम्मान करना सीखे। अब आइए, कथा लंबी हो जाएगी, विषय के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको। अब यहाँ से आइए, कथा को बदलेंगे, एक बार भाव से कह दे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब आइए जरा थोड़ी कथा को बदलेंगे।
इसलिए गा गा करके सुनाया। अब यहां से चित लगा करके यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि, सप्त ऋषियों में अकेले अक्षत्रिय ऋषि हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त किया। वन में यज्ञ आदि करते हैं, स्वभाव मारी जाति राक्षस आकर के यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अक्षत्रिय हैं, चाहते तो वध कर सकते थे स्वभाव मारीच का, लेकिन ध्यान से देखा है बुराइयों का विनाश कैसे हो। अरे राम अवतार हो चुका है और बुराई का समूल विनाश तो केवल राम ही कर सकता है। अगर मैं, ये सूत्र है जीवन का भी, अगर कोई काम मेरे द्वारा हो जाए तो नया दुर्गुण आ जाता है कि मैंने कर दिया, अहंकार है, मैंने राक्षसों को मार दिया, ये भी तो एक दुर्गुण है, ये भी तो एक राक्षस है। केवल भगवान ही समूल विनाश कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ स्थगित करके कहां चले, अवध की ओर। अब वशिष्ठ जी से बनती नहीं थी, इसलिए अवध में नहीं आते थे, लेकिन आज राम के कारण आए हैं। यही राम का प्रभाव है। राम तो दो किनारों को मिला देता है। जरा विचार करना, आज विश्वामित्र वशिष्ठ जी को मिलाएंगे, आज ही अयोध्या को जनकपुरी से मिलाएंगे, अयोध्या को गांव से मिलाएंगे, जंगलों से मिलाएंगे, अयोध्या को लंका तक, विदेश तक ले जाएंगे। समाज के हर उपेक्षित व्यक्ति के पास राम पहुंचेंगे, वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी, सबके पास राम पहुंचेंगे। जो उस पर सबका अधिकार है वही राम है। राम मिलाया करते हैं। पहले दिन कहा था हमने, किसी के साथ 10 साल से बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई, आना जाना बिल्कुल बंद। आज उसके दरवाजे के सामने से निकलना और एक बार कह देना भाई राम राम, समझ लेना लड़ाई आज ही बोलचाल शुरू हो जाएगी। ऐसा है राम का नाम। जैसे अवध में पहुंचे, महाराज श्री दशरथ जी को पता लगा, सरयू के किनारे पर दौड़ते हुए आए और आकर के चरण लिया और सीधे राज दरबार में लेकर के आए, राजभवन में लेकर के आए और चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया। तभी वशिष्ठ जी आ गए, दोनों ने कुशल क्षेम पूछी और दशरथ जी खड़े होकर के बोले, क्या के मुझे पूरा करने में देर नहीं लगेगी, बोलिए क्या सेवा करनी है। और जैसे ये कहा, एकदम से खड़े हो गए और खड़े होकर के जैसे बच्चा रोया करता है, एकदम से रो पड़े। असुरी सतावही मोही, राजा हमसे भजन छूट गया है, राक्षस लोग हमें भजन नहीं करने देते। संत से उसका भजन छूट जाए, इससे बड़ी विपत्ति। हमें भजन नहीं करते। मैं जांचने आया तो आज आपको जांचने आया हूँ। बोलिए महाराज, आपको कहते देर लगेगी मुझे पूरा करते हुए, बोलिए क्या, अरे कैसे सेवा करूं। बोले सुनिए महाराज, अनुज समेत देहो रघुनाथ,
मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। जैसे मांगा सम्मान घटा दिया एकदम से। बोले विप्री वचन नहीं कहूँ विचारी। ये ब्राह्मण देवता सोच करके नहीं मांगा है। अरे मैं चलूंगा आपके साथ, चल सेना आपके साथ चलेगी। क्या आप जानते नहीं राम मेरे प्राण है, राम ही देते नहीं बनते गोसाई। राम नहीं देते, मैं चलूंगा। आपका मैं जाकर के क्या करूंगा? महाराज भगवान के काम के लिए तो जवानी चढ़ानी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में सेवा करेंगे, भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में तो घुटने का दर्द ही देखते रहेंगे, कमर का दर्द ही ठीक हो जाए तभी तो सेवा करोगे। ये तो उनके लिए कहा जिनकी जवानी बीत गई, कम से कम बुढ़ापे में तो कर ले। याद रखना सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। सब जानते हैं क्या भगवान को मुरझाए फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। कैसे चढ़ाए जाते हैं? जवानी को चढ़ाइए। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, कौन करता है किसी को, कौन करता है किसी को, याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है। जिंदगी में जाति करके उस प्रभु का ध्यान करके, जिंदगी में जाति करके उस प्रभु का ध्यान करके, जगाएगा ना कोई, जगाएगा ना कोई, दम निकल जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, सूंघ करता है किसी को, याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है। महाराज आप बेटा जाकर के क्या करेगा? वशिष्ठ जी ने कहा राजन निशंक होकर के दे दीजिए। अरे जिन यज्ञों से आपको पुत्र मिले हैं, अगर उनकी रक्षा नहीं हुई लोगों को कैसे पुत्र मिले? इससे आपकी यश में वृद्धि होगी। अब राघव को बुलाया, गुरु की बात मान करके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को सौंप दिए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम की ओर चले और यहीं से राम जी की व्यवहारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। भारत की सत्ता सदा संत की छत्र छाया में रही है, साधु का सत्ता को आशीर्वाद बना रहा है।
सत्ता तभी सात्विक रहती है, अन्यथा निरंकुश हो जाती है। और श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जैसे आश्रम की ओर चले, क्या लिखा, एकदम से ताड़का क्रोध करती हुई आई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव यही दुर्गुणों की जन्मदात्री है, जब तक दुर्गुण के मूल पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक दुर्गुण नहीं मरेगा। और भगवान श्री ने एक ही बाण प्राण हरि दीना दीन जानी करे हरि दीना भगवान ने ऐसा बाण छोड़ा, ताड़का को जाकर लगा और ताड़का के मुखमंडल से निकलाते भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। विश्वामित्र समझ गए भगवान पवित्र है। विश्वामित्र जी ने उसके बाद जितनी विधाएं थी वो सारी राघव को दे दी। यही विधाओं की महत्ता है भैया। जितनी भी विधा जानते हो सब भगवान को अर्पित कर दिया करेगा, तभी विधा बड़ी बनती है। एक बोला, महाराज हमें तो कोई विधा ही नहीं आती। अरे नाचने की विधा, गाने की विधा, पढ़ने की विधा, खाने की विधा, जो भी आती हो किसको अर्पित करे? बोला महाराज ये कोई से नहीं आती। मैंने कहा रोने की तो विधा की होगी, रोए भी किसके लिए, नाचे किसके लिए, गाए किसके लिए, राम के लिए। यही विधाओं की सार्थकता है। अब जैसे आश्रम में आए, विश्वामित्र जी ने शस्त्र का ज्ञान दिया, जीवन का ज्ञान दिया और राम जी को संपूर्ण राम बना दिया। जिन साधु संतों को पता लगा दौड़ दौड़ करके आए और आकर के भगवान श्री सबको प्रणाम करते हैं। अगले दिन सब विधियों से निवृत्त होकर के देखा आश्रम में हलचल नहीं है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव यज्ञ नहीं करेंगे क्या? गुरुदेव ने कहा यज्ञ भजन कीर्तन तो आपके लिए किया जाता है, जब आप आ गए तो भजन कीर्तन कैसा, यज्ञ कहेगा? भगवान ने कहा नहीं, जिस साधन से मैं मिला वो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए स्वयं कहा निर्भय जग करऊ तुम्हें जाई, निर्भय होकर के यज्ञ करे। और जैसे यज्ञ का धुआं आकाश में गूंजने लगा, ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा, और जैसे धुआं पर पहुंचा सुबह मारी जाए और भगवान बिना भर का बाण मारीच को मारा, मारी सागर के किनारे पर गिरा और ऐसा तत्कर के बाण मारा, स्वभाव का वहीं पर प्राणात हो गया। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वभाव मारीच मारे, बस फिर क्या जय जयकार होने लगी। अब विश्वामित्र जी ने कहा राघव एक यज्ञ तो तुमने पूरा कर दिया, अब दूसरा भी यज्ञ करेंगे, उसको भी पूर्णता प्रदान करेंगे। कौन सा प्रभु? धनुष यज्ञ। यहाँ सीता स्वयंवर नहीं लिखा, क्या लिखा? धनुष यज्ञ। अगर स्वयंवर कहेंगे भगवान कह देंगे मेरे माँ बाप की आज्ञा तो केवल यज्ञों की रक्षा चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा सुन राघव क्या, आओ चले जरा क्या। धनुष
आगे बढ़ाया और विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या लिखा? आश्रम एक तीखी मत माही, कभी मृग जीवे जंतु ताना हीरा। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। भगवान श्री को एक आश्रम दिखाई दे गया, किसी भी प्रकार की प्राणी सृष्टि दिखाई नहीं दी। ना खग है, ना मृग है, ना जीव जंतु है, आश्रम में वीरान पड़ा है। और थोड़े से आगे बढ़े, एक पत्थर की प्रतिमा दिखाई दे गई और भगवान श्री ने जैसे प्रतिमा को देखा, ऊंची मुना शिला प्रभु देखी। जैसे ही शिला को देखा, सकल कथा होने का सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। गुरुदेव, ये किन का आश्रम है? गुरुदेव ने कहा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। प्रभु इतना सुंदर सुना क्यों है? अब ये प्रतिमा किसकी है? बोले गौतम नारायण। गौतम नारी श्रापी बसे, उपली दरी देह धीरे। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। और गौतम, जरा सुनना, इस तो भी बोला, गौतम नारी श्रापी बसे, उपली दरी देह धीरे। चरणी कमली रज कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम नारी है, श्राप के कारण पत्थर की पाप नहीं कहा। कह सकते थे गौतम नारी पाप बस, पाप नहीं कहा क्योंकि आने जाने में हो। है कोई ऐसा भैया जिससे पाप ना हो, कोई अपराध ना हो? सभी से हो जाता है। भूल चूक तो मानवीय स्वभाव है, जाने अनजाने में हो ही जाता है। मानवीय स्वभाव है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही आदमी भी पाप के बिना नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन अहिल्या ने काम के उस पाप को छिपाया नहीं, पति से हमारा स्वभाव कैसा है? हम पाप को छिपाते हैं और पुण्य को बताते हैं। रिश्वत का माल घर में आ जाए, कानों कान खबर नहीं लगेगी किसी को। कथा में 100 रुपये चढ़ा दे, जब तक पूरे पर हुआ तो ना पता लग जाए, चैन नहीं। हम पुण्य को गाएंगे, पाप को छिपाएंगे।
संत कहते हैं पुण्य को छिपाइए और पाप को प्रकट कर दीजिए। और जब पाप को प्रकट कर देता है उसके लिए तो भारत का कोई साधु राम का हाथ पकड़ करके लाता है और कहता है भगवान चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, कल्याण कर दीजिए। और जैसे गुरु की आज्ञा हुई भगवान श्री ने जैसे अपना दाहिना सिर चरण आगे बढ़ाया एकदम से हीरा प्रकट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अहिल्या प्रकट हो गई। कहने लगी संत कभी श्राप नहीं देता, आशीर्वाद ही देता है। अगर उनका आशीर्वाद ना मिलता तो आज भगवान आपकी चरण रज नहीं मिलती। अहिल्या का उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार ऐसे ही होगा। ये अहिल्या कौन है? कुछ कहेंगे महाराज ऐसा भी होता है क्या पत्थर से प्रकट हो गए? इसको दूसरे भाव में ले ले। जिस नारी का त्याग पति कर देता है, समाज कर देता है, वो नारी कैसी हो जाती है? पत्थर की हो जाती है। पति ने त्याग कर दिया तो सबने कर दिया। और राम आए, राम ने आकर के समाज में पुनर्प्रतिष्ठा कराई। गौतम ऋषि को बुलाया और दोनों का फिर से मिलन कराया। अहिल्या पत्थर से क्या बन गई? फिर से नारी बन गई। अहिल्या का उद्धार हुआ। वो स्वामी जी भगवान के दरवाजे पर रोने लगे। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोला भगवान तारा है सारा जमाना, राम हमको पिता
पकड़ के बहाना राम को भिखारी सारा सारा जमाना 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 राम को भिखारी सारा हमको भी करो राम, हम सबको तारो हमको भी करो राम, हम सबको तारो कथा का करेंगे सारा है सारा भगवान श्री आगे बढ़े, गंगा जी में स्नान किया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। गंगा जी में स्नान किया और भगवान श्री अब जनकपुरी के पावन भूमि में प्रवेश करते। बोलो जनकपुर धाम की जय हो। मिथिला की दिव्य भूमि, कोमल भूमि, जहाँ भगवती देवी साक्षात शरीर लेकर बैठी है। ज्ञानियों का नगर है जनकपुर। 4 बजे की नगर के बाहर वैरागी संतों की कुटिया बनी हुई है। सारा नगर पवित्र श्री अवध में तो एक मंथरा है भी, जनकपुर में कोई मंथरा भी नहीं है, जो है नहीं नहीं है। जहाँ राम है वहाँ तो मंथरा है, लेकिन जहाँ भक्ति की देवी है वहाँ मंथरा। ये चित्र है। राम तो सभी के जीवन में है, फिर भी मंथरा है, लेकिन जिनके जीवन में भक्ति होती है उनके जीवन में मंथरा नहीं होती। नगर के बाहर वैरागी संतों की कुटिया बनी हुई है और जैसे ही एक बाग दिखाई दिया गया, विश्वामित्र जी ने कहा राजा यही ठहर लिया जाए। बोले जैसा गुरुदेव किया गया। और उसी बाग में ठहरे और विश्वामित्र मुनि आए, समाचारी सभी मिथिलापति पाए। जनक को समाचार मिला। जनक जी को समाचार मिला विश्वामित्र जी मिथिला में आए हैं, तो सेवक सचिव गणमान्य नागरिकों के साथ आए और आकर के विश्वामित्र जी का स्वागत किया। एक गुरुदेव मेरी नगरी गंजन तब तक राम जी बाग में घूमने गए थे, बाकी सारे तो सब लोग सम्मान में खड़े हो गए और पूछे ये कौन है। एक बार तो कह दिया आप तो ज्ञानी है, पहचान लो कौन है। राजा ने सारा कर दिया, नहीं गुरुदेव ऐसा ना करें। बोले महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बोले गुरुदेव बुरा ना लगे, तो ये राजकुमार हैं, इनको ऐसे रहने की आदत नहीं होगी। अगर आप आज्ञा दें तो क्या हम इनको भवन में ले जाएं? और जैसी आपकी राजी। और राघव को आज्ञा दे दी और राघव कहाँ गए? भवन में आ गए। जानकी जी का भवन खाली कराया गया और जानकी जी के भवन में राम जी को ठहराया गया। और भवन का क्या नाम है? भवन का नाम है सुंदरी सदनी सुखदी सविकारा। भवन का नाम है सुंदर सदन। आज योगी राज जनक जी के भवन में आई है। राम जी भवन का नाम है सुंदर सदन। अच्छा भवन किस चीज से सुंदर होता है?
अच्छा मार्बल डला हुआ हो, एसी लगा हुआ हो, विदेशी फर्नीचर हो, बढ़िया गद्दे हो, तभी तो बहुत सुंदर होता है ना। इनसे भवन की सुंदरता नहीं है। भवन की सुंदरता है जिस भवन में भक्ति प्रेम राग रखा है वही भवन। और आज योगी के भवन में है, इसलिए भवन का नाम है सुंदर सदन। और कल भोगी राज रावण के यहाँ चली जाएगी। गोस्वामी जी पूरे कांड का ही नाम कर देते सुंदर। भक्ति जहाँ रहेगी वहीं सुंदरता रहेगी। और संध्या कृष्णा गुरुदेव के पास बैठे और बोले गुरुदेव मेरा लखन आपसे संकोच करता है, अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो क्या हम जनकपुरी घूम आए? बोले जैसा अच्छा लगे। और राघव और लखनलाल दोनों जनकपुरी घूमने चले हैं। लखनलाल गोर बन हरा पटका कंधे पर डाल करके जैसे दोनों भैया चले, पूरा नगर एकदम से बाजार बंद हो गए। लोग कतार बांध करके खड़े हो गए। बड़ी भारी भीड़ देखी। राम जी ने कहा रखन आगे तो बड़ी भारी भीड़ है, एक काम करो भैया शंकरी गली में घुस जाओ। और भगवान शंकरी गली में आ गए। प्रेम गली अति सांकरी जामे तू ना समाई, जब मैं थे हरि नहीं और जब हरि है नहीं। भगवान सांकरी गली में आ गए। और जैसे गली में पहुंचे, एक बहन एक देवी छत के ऊपर बाल सुखा रही थी। उसने जैसे भगवान जी को पीछे से देखा। हम माताओं की आदत होती है जिसको को पीछे से देख ले, जब तक मुंह ना देखे इनको चैन। पड़ोसन से बोले बहन कितना सुंदर राजकुमार है। दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। और देखते देखते छतों पर सखी सहेलियां हो गई और कहने लगे राघव दर्शन देकर के जाए। लेकिन ने कहा भगवान नाम जानती है, जरूर कोई पड़ोस की लड़की है। भगवान ने कहा माया की नगरी है, जानकी जी की नगरी है, ये सब माया भी है, भटक जाओगे। चलो यार, एक ने कैसे नहीं मानेंगे। ये महाराज दशरथ के पुत्र जो है, लखन ने कहा जरूर कोई पड़ोस की लड़की है, पिताजी को जानती है। लखन ने कहा पिताजी तो चक्रवर्ती राजा है, कौन नहीं जानता उनको। फिर बोली ये जो श्यामण के इनकी माँ का नाम कौशल्या और जो गोल्डमन के इनकी माँ का नाम सुमित्रा। लखन ने कहा भगवान जरूर कोई पड़ोस की लड़की है, मिलकर जाना पड़ेगा। भगवान मिलनी तो देनी पड़ेगी भगवान। भगवान ने कहा चलता रहे भैया। अब जैसे चलने लगे, सखियों ने सुमन तोड़े, पुष्प तोड़े, सुमन तोड़ करके जैसी राम जी के ऊपर डाले, राम जी कृतज्ञता के भाव से ऊपर देखने लगे और सखियां एकदम से रोने लगी। अब छोड़ कर ना जाए। भगवान ने कहा से निपट ले भाई। कहा था ना माया की नगरी है। भगवान ने कहा देवियों एक पत्नी व्रत लेकर के आया हूं। द्वापर युग में गोपियां बन करके आना, फिर सबके साथ रासलीला होगी। आगे बढ़े। तीसरा समाज बालकों का समाज, जिधर भगवान की उंगली पकड़ देते हैं भगवान उधर ही चल देते हैं। तीन प्रकार का समाज भगवान का दर्शन कर रहा है। पहला समाज पुरुषों का समाज। पुरुष ज्ञान के प्रतीक होते हैं। ज्ञान भगवान को दूर से देखा करता है। ज्ञान कहता है भगवान ऊपर है, नीचे से ऊपर उठना, दूर से संबंध है। और भक्त देवियां भक्ति की प्रतीक होती हैं। भक्ति में भगवान का और गहराई से परिचय आ जाता है, नजदीक आ जाते हैं। इसलिए तो माता बहनों में परिचय की आदत होती है। कथा में बैठे बैठे भी कुछ का तो परिचय प्रारंभ हो जाता है। चुपचाप कहेंगे कब से कथा सुन रही है? अरे कहाँ, आज ही निकली। अच्छा वो क्या काम करते, कोई दुकान वगैरह? काहे का काम, सारा दिन फ्री घूमते हैं। यही बैठी बैठी कथा में प्रसन्न चलेंगे उनके। फिर एक और प्रसन्न करेंगे, बुढ़िया है या टंगड़ी? एक बुढ़िया काम करने वाली, बुढ़िया तो होगी मार करने।
यहाँ बैठे बैठे हाँ माता बहनों जरा परिचय होता है। और तीसरा समाज बालकों का समाज, जिनका निर्मल निश्चल मन होता है, वो तो भगवान की जिधर उंगली पकड़ लेते हैं भगवान उधर चल दिया करते हैं। और संध्या के समय आए, आकर के गुरुदेव की चरण सेवा की और अगले दिन विधियों से निवृत्त होकर के बोले गुरुदेव आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आए, बोले ले आओ। और भगवान श्री पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में आए हैं। रामायण में 2 वाटिका हैं, एक तो जनक की पुष्प वाटिका, एक रावण की अशोक वाटिका। जनक जी क्या है? योगी है। रावण क्या है? भोगी है। आज योगी की वाटिका में भगवान और भक्ति का मिलन होगा, और जब भोगी की रावण की वाटिका में चली जाएंगी, भगवान और भक्ति का वियोग हो जाएगा। तो अपनी वाटिका की जांच लिया करे, मेरी वाटिका योगी की है या भोगी की है। और जैसे भगवान श्री अंदर पहुंचे, माली ने दरवाजा खोला और भगवान श्री अंदर प्रणाम करके पंडित जी आज हमारे साउंड के पीछे खड़े आमना सामना हो रहा है। गोल्डी के चक्कर है।